नमस्कार। आप सभी लोगों का आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा, हमारा जो पूरब कर्मचारी विंग है उसके प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार जी मेरे साथ बैठे हैं, जो आज की हमारी इस प्रेस वार्ता में अपनी बात रखेंगे। उनके साथ विजय विद्यार्थी जी हैं, ये हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरे इस तरफ पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के हमारे जिला के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ईश्वर भारती जी हैं मेरे साथ, और मदन सिंह जी जो हैं वो हमारे संगठन सचिव है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र। आज हमारा मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदेश का जो ओपीएस वो रहेगा। मेरा आग्रह रहेगा राजकुमार जी से कि वे इस मुद्दे पर सबसे पहले अपनी बात रखें। हमारे पूर्व कर्मचारी विंग के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार जी। इस प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं एक केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हुआ हूँ और मुझे कर्मचारियों की पीड़ा का बहुत ज़्यादा अनुभव है। ये जो एनपीएस की जो स्कीम लाई गई है, ये कितनी घातक है कर्मचारियों के लिए, ये मैं आपको प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब प्रदेश में बीजेपी सरकार थी तो इन्होंने उसको 2003 में पेंशन को बंद कर दिया गया और नई स्कीम लागू कर दी गई। नई स्कीम लागू करने से कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने कर्मचारियों को नुकसान हुआ, ये पूरी जनता जानती है, पूरे सब लोग जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 48 साल कांग्रेस ने राज किया, 27 साल बीजेपी को भी हो गए, तो इन्होंने आज तक जितने भी कार्य किए हैं वो लोगों के विरुद्ध ही किए हैं। ये जो पेंशन को इन्होंने हटाया, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कर्मचारियों को इस नई पेंशन से जब वो रिटायर होकर आते हैं तो उनको 2000 या 3000 रुपया फायदा होता है। 2000 या 3000 रुपये पेंशन मिलती है तो इस पेंशन से उनका कोई भी गुजारा नहीं होता है। जब पुरानी पेंशन थी तो उनको, जब वो रिटायर होकर आते थे तो उनको बहुत ज़्यादा अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सभी चीज़ें जो वो मुहैया कराते थे, लेकिन 2 या 3 हज़ार रुपये में क्या वो कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। जब इस पेंशन को, नई पेंशन को लागू किया गया, उस वक्त केंद्र में बीजेपी सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र की सरकार थी। 103 करोड़ रुपये इनको वीरभद्र जी ने इंसेंटिव लिया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस गरीबी दूर करते करते आज कहां से कहां पहुंच गई है। अब बीजेपी भी गरीबी को दूर करते करते आज आम आदमी की जो हालत है वो आप लोग पत्रकार बंधु सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। मैं एक कर्मचारी होने के नाते मैं चाहता हूं कि ये सरकार जो अभी बातें कर रही है कि हम पेंशन, पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, तो पहले क्यों नहीं की गई, पहले क्यों हटाया गया इसको? आज क्यों इनको ये आदत पड़ गई कि हम लोग इसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पहले क्यों नहीं किया गया, जबकि इनको ये चीजें नहीं हटानी चाहिए। तो ये इनके खाली ढकोसले हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों बहनें हैं। इनका काम है देश को लूटना, लोगों को लूटना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, इसके अलावा और ये कुछ नहीं कर सकते। एक और मुद्दा मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने 1 सप्ताह का समय दिया है। वो हमने इसलिए दिया है कि इस मुद्दे पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं।
अगर बीजेपी वाकई में कर्मचारी हितैषी है तो कल हमने ज्ञापन भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप 1 सप्ताह में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। क्योंकि मैंने पहले कहा आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, हम लोग राजनीति को बदलने आए हैं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में भरोसा रखते हैं। अब भी मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास। आपको 1 सप्ताह का समय है, आप कर्मचारियों को जो उनका संवैधानिक अधिकार दीजिए। ये अजीब हिंदुस्तान है। एक गरीब जब दिहाड़ी के लिए निकलता है सुबह, उसको कितनी दिहाड़ी मिलनी चाहिए इसका एक्ट में प्रोविजन है कि स्किल्ड लेबर को मिनिमम इतनी मिलनी चाहिए, अनस्किल्ड को इतनी। लेकिन जो 58 साल जो आदमी प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देता है उसके लिए मिनिमम वेज का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आप बताइए, इतनी अदूरदर्शी सोच के साथ जिस कांग्रेस और भाजपा ने पेंशन बंद की थी, आज वो कर्मचारियों की सबसे बड़ी हितैषी बन रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, हम सत्ता में आएंगे, आते ही ओल्ड पेंशन को लागू करेंगे। और आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है। केजरीवाल जी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने कहा कि पूरे देश में हर कर्मचारी का अधिकार ओल्ड पेंशन है। जी, आपके अब सवाल कोई हो तो। सर, आम आदमी पार्टी पंजाब में अभी तक क्यों नहीं कर पाई? देखिए आप सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं सर, हम उनसे सवाल पूछेंगे। पंजाब की बात आप कर रहे हैं तो पंजाब में अभी इसका प्रोसेस चालू है और धीरे धीरे ये सब होगा। पंजाब में क्या, पूरे प्रदेश में होगा। प्रदेश की बात है, पूरे देश में होगा, हमारे पूरे भारत में होगा। ये पंजाब में इसका प्रोसेस चालू है। 2 बार पंजाब में पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रस्ताव रखा गया और विड्रॉ कर लिया गया। क्या कारण है सर? आई वांट टू ऐड सप्लीमेंट 1 मिनट। देखिए, कल सबसे पहले उन्होंने भगवंत मान जी ने जो ट्वीट किया है, और पहला है हमने वहां मुद्दा ओल्ड पेंशन के चुनाव नहीं लड़ा था पंजाब में। हमने दिल्ली में कभी ओल्ड पेंशन का वादा नहीं किया, लेकिन समय को देखते हुए, कर्मचारी की मांग को देखते हुए पहली बार हमने राष्ट्रीय नीति पर केजरीवाल जी ने देश के बारे में कहा। बात जरूर की है पर इम्प्लीमेंट नहीं की है। मैं देखिए जी, पंडित जी आपसे भी पूछेंगे, हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर, आप बताइए। अभी इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में जो है विचार विमर्श चल रहा है। और सर, मुझे ये बताइए कि 17 विधायकों ने वो विड्रॉ करने के लिए बाध्य किया पूरी जो भी सिस्टम है उसको, क्या कारण रहे सर? आप आम आदमी पार्टी अगर इतनी ही संगीन है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए सर, तो विड्रॉ क्यों किया? आप क्यों नहीं कर पाए? पंजाब में आपके वहाँ पर प्रपोजल गया है, क्यों नहीं कर पाए? पंजाब में इसके लिए कुछ उनकी अपनी समस्याएं हैं। कुछ क्या समस्या है सर? कुछ अपने आपस में उनका, पंजाब सरकार के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर देखिए, हिमाचल का कर्मचारी या पूरे देश के कर्मचारी आम आदमी पार्टी पर बड़ी पॉजिटिव तरीके से देख रही है कि आम आदमी पार्टी अगर राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है ओपीएस पर, तो आम आदमी पार्टी धरातल पर क्या कर रही है, जहां पर उनकी सरकार है वहां पर क्या कर रही है। दिल्ली पे तो हम समझ सकते हैं कि एलजी का इंटरफेरेंस है, पंजाब पर हम सीधी बात करेंगे सर, पंजाब पर आप क्या करते हैं? पंजाब के बारे में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप पंजाब और दिल्ली के मॉडल को लेके ही हिमाचल में बात कर रहे हैं। जो भी बात होती है उसी मॉडल को लेके बात होती है, तो फिर क्यों ऐसा है? सर, पंजाब में जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप सैलरी तो दे नहीं पा रहे सर, पुरानी पेंशन का क्या फंड प्रोविजन करेंगे? अगस्त की सैलरी तो अभी तक आज आप शायद डली है नहीं डली, वो हम देखेंगे। बट आप ये बताइए कि क्यों नहीं, अब पुरानी पेंशन कैसे दे देंगे सर? सैलरी तो आपसे नहीं जा रही सरकारी कर्मचारी। सैलरी के बारे में तो ऐसी बात नहीं है, उनको तो नहीं सर, उन्होंने तो स्ट्राइक करने का पूरा थ्रेट किया है सरकार को कि हम अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो हम यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। और हरपाल चीमा जी जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कमिट किया है कि कल शाम तक सैलरी आ जाएगी अगस्त की। सर, अब तो सितंबर है, अगस्त की सैलरी नहीं आएगी, तो सर आप पुरानी पेंशन कैसे बहाल करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होगा।
ऐसा कुछ नहीं है। सर आप ये बताइए, सैलरी आपकी आ गई, पुरानी पेंशन की फंड्स का क्या प्रोविजन आप करेंगे? आप हमें बताइए ना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ओपीएस पर भगवंत मान के एक ट्वीट पर आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस धन्यवाद भी किया है। आपने पूरे देश में ये चीज की कि पेंशन की हित की बात की है, कर्मचारी की हित की बात की है। आप मुझे बताइए कि क्या प्रोविजन करेंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे सर, क्या प्रोविजन? आप तो कर्मचारी पुराने देखिए, आप बता दीजिए। पंजाब का नहीं, देखिए मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, ये पूर्व कर्मचारी है। हिमाचल के बारे में बात करेंगे आप, पंजाब दिल्ली में कोई बात करनी है सीधे तौर पे मैं सामने हूँ आपके समक्ष। आपके 3 मुद्दे हैं। पहला बात है कि वेतन नहीं मिल रहा है। आपको लगता है ये व्यवस्था हमने खराब की? हमें कितने माह हुए? 6 माह। 6 माह में हमने 9,000 करोड़ रुपया राजस्व बढ़ाया है और हमने 85% वेतन हम पहली तारीख को डाल रहे हैं और कोई भी व्यवस्था सुधारने में समय लगी। 50,000 कॉन्ट्रेक्चुअल, पंजाब में 50,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात की, 9,000 कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलर भी कर दिया जी, कर दिया। पर आपने विदाउट एनी रीजन उनको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर कर दिया, लेकिन आपके पास फंड्स ही नहीं है। सर किस बेस पे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सरकारें तय करती है, फंड्स है नहीं। अगर पंजाब सरकार ने ये, देखिए ये आपकी अपनी सोच हो सकती है फंड्स है या नहीं है। निश्चित तौर पे पंजाब की वित्तीय हालत देश में सबसे अधिक खराब है। 53%, 53% जो है वो घाटे में है। वो 50 पूरे हिंदुस्तान में रेशो जो है, डेप्रिसिएशन रेशो सबसे अधिक पंजाब की है। वहां की वित्तीय व्यवस्था को सुधारना चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद आप खुद कह रहे हैं हम कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं, हम रेगुलर भर्ती कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी हमारी सरकार 6 महीने हुए हैं। ये सवाल तो इस 5 साल की सरकार से होने चाहिए कि आप अब जो घोषणाएं कर रहे हैं, आप थोड़ा वक्त दीजिए। अगर हमने 26,000 रेगुलर नौकरियां देने की बात की है, समय पे सबको वेतन भी मिलेगा। और जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, ओल्ड पेंशन की स्कीम आम आदमी पार्टी ने कभी वादा नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद पंजाब की सरकार ने इस पर प्रोसेस शुरू किया है और गुजरात और हिमाचल में हम गारंटी लेके आए हैं। और जब हम गारंटी लेके आए हैं तो हम पूरी व्यवस्था के साथ आएंगे, इसके लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का नीतिगत निर्णय है और नीतिगत निर्णय की बजटीय व्यवस्था की जाए। पहले मिसाल तो कायम कीजिए आप, पुरानी पेंशन बहाल करें। देखिए शुरुआत है पंजाब से। अब हम देखिए, हम यहाँ गारंटी दे रहे हैं, हम यहाँ की बात करेंगे। हमने पंजाब में गारंटी नहीं दी थी, उसके बावजूद हमने वहां शुरुआत की है। और कल सर ये गारंटी तो हो सकता है आप ऑर्डरों को लुभाने के लिए, कर्मचारियों को लुभाने के लिए कर रहे हो। देखिए मुझे लगता है पहले से कर्मचारी यहाँ पे सरकार, आप अभी इंतजार तो कीजिए। आपको लगता है कि एक रात में हो सकता है चुनावों से पहले पंजाब के लोगों को ओल्ड पेंशन मिल जाए? देखिए ये आम आदमी पार्टी है। मैंने पहले कहा, 1 हफ्ता पहले यही बैठा था, मैंने कहा था हम ओल्ड पेंशन पे कोई चुनावी वादा नहीं करेंगे। लेकिन पहले तकनीकी हमारी 6 मीटिंगें हुई हमारी विभिन्न कर्मचारी संगठनों से, पूरा समझा हमने वित्तीय व्यवस्था। हमने कांग्रेस की तरह वोट लेने, और अभी भी हमने भाजपा को कहा है आप लीजिए वोट लोगों के, आप दे दीजिए पेंशन, क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिस पर हम लोग मजबूती से खड़े हैं। आज अगर लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है, आज लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है, महिलाओं को आधे सफर की सुविधा मिल रही है, तो वो स्वागत योग्य है। हम उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हम तो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं लोगों को सुविधा मिले। हमारा इंतजार क्यों करें? भाजपा अगर हित ऐसी है तो आज वोट पेंशन दे दे। हिमाचल में 4 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, क्या नाम है? देखिए हमने पहले कहा था आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सीरियस है और हमने सबसे पहले बढ़त लेते हुए आज हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। सबसे पहले हमने सुदूर के लाहौल स्पीति से जसपा जी को हमने अपना टिकट दिया, एक्सप्रेशन जसपा जी को। उसके बाद हमने पोंटा साहब से मनीष ठाकुर जी को टिकट दिया है। सबसे पहले जिला कांगड़ा में हमने 2 टिकट आज अनाउंस किए हैं। फतेहपुर से हमने राजन सुशांत जी को मैदान में उतारा है और हमने नगरोटा बगवा से उमाकांत डोगरा जी को टिकट दिया है। ये 4 आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे और झाड़ू के चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ये हमारी शुरुआत है और हम अति शीघ्र आप लोगों के बीच में अपने उम्मीदवारों के नाम धीरे धीरे साझा। आपका सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि आम आदमी पार्टी चुनाव तो लड़ने जा रही है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे?
मैं चाहता हूँ ये सवाल कांग्रेस भाजपा से पूछे, जो पिछले 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, कि वो अपने कैंडिडेट का बना सकते। कांगड़ा से धर्मशाला और कांगड़ा के लिए कब उम्मीदवार के लिए इंतजार कीजिए, अभी 2 दिए हैं, कुछ मौका तो हमें भी दीजिए, शुरुआत कर ली है हमने, अति शीघ्र होंगे जी। एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि टिकटों के लिए आपने उम्मीदवार उतार दी, लेकिन आपके जो पदाधिकारी अभी बैठे हैं ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष में कह रहे हैं आप, तो आपके संगठन के मेरे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष। आपके संगठन का क्या स्थिति है अभी हिमाचल में, उसका गठन हो गया या वो? मुझे लगता है सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी के पास है। हमारे पास इस समय 9,733 पदाधिकारी हैं हमारे पास, पंचायत स्तर तक जो हमारा संगठन अब तक बना है। और हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों का आम आदमी तो पार्टी। आपने चेतन जबियाल जी के संग तोड़ दी। देखिए राजनीति है, इसमें जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो पूरा सर्वे और सभी कार्यकर्ताओं से सहमति के बाद किया जाता है। हर दल में कई उम्मीदवार होते हैं, लेकिन मैदान में एक को उतरना होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर झाड़ू के चुनाव निशान को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक सवाल है, सोशल मीडिया पे एक जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है कि भगवंत मान को नशे में डूबते और उनको हवाई जहाज से- देखिए मुझे लगता है ये कोई नया सवाल नहीं है। चुनावों से पहले भी भगवंत मान जी पर यह आरोप लगाया जाता था, चुनावों के बाद भी हम स्पष्ट कहना देते हैं, कल आम आदमी पार्टी ने इस पर अपनी ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे दी है कि उनकी तबीयत खराब थी, वो रात को वही रहे, अगले दिन सुबह की फ्लाइट से आई। हमारा आधिकारिक बयान है। और इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगा करके देश के 6 करोड़ पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। उन्हें एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर एक ऐसे आर्टिकल जिसकी कोई सत्यता नहीं है उसके आधार पर आरोप लगाने के लिए निश्चित तौर पर पंजाब की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए जी। पंकज जी, 4 ही टिकटें अनाउंस की गई, क्या बाकी में भी कश्मकश चल रही है या फिर यहाँ स्पष्ट करना चाहते थे कि यहाँ लड़ाई है? देखिए टीम भले क्रिकेट में 11 की ओपनिंग में पहले 2 ही आते हैं, अभी हमने पहले 4 डिक्लेयर किए हैं। आप मौका दीजिए, धीरे धीरे हमारी पूरी टीम उतरेगी। कितनी जल्दबाजी हमें नहीं है, धीरे धीरे हम लोग अपना सर्वे पूरा करके जो भी मजबूत प्रत्याशी है उन्हें उतारे। ये शुरुआत है, अब धीरे धीरे सब टिकटें आपके बीच में आती रहेंगी। एक छोटा सा सवाल ये है कि नगरोटा में अगर बात की जाए तो मंगल चौधरी, डॉक्टर बर्मानी ये भी नाराज हो सकते हैं, तो जो नाराज है उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि हो सकते हैं, मैंने बोला कि नाराज हो सकते हैं। देखिए राजनीति में सभी का अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन टिकट तय करना जो है वो संगठन का अधिकार होता है। निश्चित तौर पे सभी लोग जो है योग्य हैं, सभी बेहतर हैं और हमें पूरी आशा है कि हमारा चुनाव निशान झाड़ू होता है। झाड़ू के और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेके हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी है उसे जिताने के लिए मैदान में डटे। महिला प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो पहली लिस्ट में उन्हें टिकट दे दिया गया। क्या इन्हीं शर्तों पे उनको पार्टी में शामिल करवाया गया? नहीं, देखिए मैंने पहले कहा है कि आम आदमी पार्टी कभी भी शर्तों पे, हम कभी भी किसी शर्त पे हम किसी को शामिल नहीं करते। अगर ऐसा होता तो आज बहुत बड़ी सूची शामिल होने वाली भी थी। कई लोग हैं जो कई मांगों को लेकर के आम आदमी पार्टी से संपर्क किया, लेकिन हमने पहले कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियों में भरोसा करता हो उसका स्वागत है, लेकिन बार्गेनिंग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अगर इन टिकटों में बात की जाए तो मनीष ठाकुर एक पहले नाम थे युवा कांग्रेस में, डॉक्टर राजेंद्र सुशांत बहुत बड़ा नाम, उमाकांत डोगरा बिल्कुल नए नवेले हैं। और अगर वहीं बात की जाए तो 2 प्रत्याशी वहां पर, एक तो चुनाव भी लड़ चुके हैं नगरोटा से, फिर किस आधार पर टिकटें दी जा रही है? देखिए मुझे लगता है, क्या सर्वे में नहीं थे? देखिए सर्वे में आम आदमी का सर्वे है, जो वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ की जनता ने जो कहा है उसी आधार पर टिकट का आवंटन हुआ है। निश्चित तौर पे वहाँ जो हमारे अन्य पदाधिकारी हैं वो भी मजबूत हैं और वो भी काबिल हैं और मुझे पूरी उम्मीद है नगरोटा की सीट जिताने में आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनकी भी है भूमिका। जी मेरा एक सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो लगातार काम कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से कोई पार्टी छोड़ के आता है, उसे टिकट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय तो होता है जो काम कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है इस पर संगठन ने काफी विचार किया है और जब भी हम कई मैदान में उतरते हैं तो जीत की संभावना और वहाँ के लोगों का रुझान, ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें होते हैं। इन्हीं के आधार पर टिकट तय किया जाता है और सबसे बड़ी बात, जो भी दल में आता है उसका लक्ष्य निश्चित तौर पे टिकट हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो अंतिम है और सर्वमान्य है।
सर क्या राकेश चौधरी की धर्मशाला में वापसी करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक संभावनाओं की किसकी वापसी होगी, कौन आएगा जाएगा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे वो जहाँ गए हैं मुझे लगता है खुश होंगे, वापिस जब आना चाहेंगे तब की बात तब कीजिए। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया नेता ने जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री का है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को वहां पर नुकसान हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे तो चलो वो जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने छोड़ा। ये चुनावों का दौर है, इसमें आपने देखा कांग्रेस के तो चुने हुए विधायक ही चलेगी। राजनीतिक दौर है, बड़े लोग हैं जिनको अपनी संभावनाएं दलों में नजर नहीं आएगी, वो दलों को छोड़ेंगे। क्योंकि कई लोग होते हैं जो निजी हितों को, निजी लक्ष्यों को लेकर आते हैं, या उन्हें लगता है पार्टी में उनकी संभावनाएं नहीं बन रही है। तो राजनीति में विकल्प पार्टी के लिए खुले हैं तो सब लोगों के लिए भी खुले हैं। जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो जा रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारा लक्ष्य है चुनाव में उतरना और चुनाव को जीतना। धन्यवाद। टिकटें अनाउंस करते हैं, ये खबर आ गई कि शराधों में जो है टिकटें बांट रही है आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को पितर दोष हो वो कभी उठ नहीं सकता, और जिसके पितर खुश हो उसे कोई डुबा नहीं सकता। और मुझे लगता है सबसे बेहतर कार्य करने का दौर पितरों के नाम पे अगर आप कोई काम पर शुरुआत करते हैं, जिन पितरों की वजह से हम, ये मैं बतौर पंडित कह रहा हूँ, प्रवक्ता नहीं कह रहा हूँ, पितृपक्ष से शुभ और बेहतर कार्य कोई नहीं होता है। तो मुझे लगता है बेहतर समय है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो परिणाम भी सकारात्मक होगा।